आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज की कक्षा 8 में आपका स्वागत है। आज हम पहले चैप्टर परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज 1.1 के सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्म से मतलब क्या हुआ कि जो भी परिमेय संख्याओं के गुण हैं उनके हम यहाँ अपने प्रश्न में प्रयोग करते हुए प्रश्न को हल करेंगे। जैसे -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। देखो, वैसे तो हम इसको जो हमें मेथड उचित लगे उसके हिसाब से हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनका प्रयोग करें अगर हम तो हमारा प्रश्न आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक टर्म तो ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है। तो पहले और तीसरे टर्म में 3/5 कॉमन है, दोनों के अंदर है 3/5। तो मैं इसको एक बार के रीअरेंज करके पुनर्व्यवस्थित करके सवाल को दोबारा से लिखता हूँ। -2/3 गुणा 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और प्लस 5/2। कल हमने क्रम विनिमय गुण पढ़ा था परिमेय संख्याओं का, तो उसमें हम किन्हीं दो संख्याओं को किसी भी क्रम में लिख करके जोड़ सकते हैं तो उत्तर हमें समान प्राप्त होता है। जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। 5/2 और -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, ये जो दो टर्म हैं इन दोनों टर्मों को हमने उलट करके लिख दिया है। तो अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों में 3/5 कॉमन है, यहाँ पर भी है और सेकंड टर्म में। तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। 3/5 मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट आएंगे, -2/3 पहली टर्म में से बचते हैं, 3/5 हमारे बाहर जा चुके हैं, फिर ये -3/5 बाहर जा चुके हैं, 1/6 और प्लस 5/2 अभी ऐसे ही है, इसको हम नहीं छेड़ते। तो 3/5 मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देखते हैं इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो हम डिनोमिनेटर्स को बराबर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर मैं 2/3 में अंश में और हर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 और ये 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4, माइनस में है, बाय 3 मल्टीप्लाई 2 6 और ये माइनस में 1/6 प्लस 5/2। अब हम देखते हैं दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो अब हम आराम से जोड़ सकते हैं। यदि किन्हीं दो भिन्न संख्याओं में डिनोमिनेटर्स इक्वल हों तो जो ऊपर के अंश वाले भाग होते हैं हम उनको सीधे सीधे जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर -4 -1
और प्लस 5/2। तो 3/5 मल्टीप्लाई -4 -1 मिल करके बन जाते हैं -5 और ये हो जाएंगे 6। क्योंकि दोनों के साइन इक्वल हैं, माइनस माइनस हैं, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे विद माइनस साइन। प्लस 5/2 इसको मैं दोबारा से लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो बाहर प्लस का साइन है 3/5 में और यहाँ 5/6 में माइनस का साइन है। तो प्लस साइन मल्टीप्लाई माइनस साइन करेंगे तो हमें मिलता है माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 5/2 एज इट इज। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अब हमारे पास बचते हैं -1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। तो -1/2 बचे इस सब को सॉल्व करके और प्लस 5/2 अपनी जगह एज इट इज है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास देखते हैं डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों में इक्वल है, तो 2 यूज करेंगे। -1 + 5। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तो हमारे दोनों साइन इक्वल थे, माइनस और माइनस थे, तो दोनों आपस में ऐड हो गए थे। अब यहाँ पर एक का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस है, तो यानी कि माइनस साइन वाली जो नंबर है वो प्लस साइन वाले नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 में से 1 जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बचेंगे। 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर आया 2। आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। एक और प्रश्न देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कि 2/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में माइनस के 3/7 ब्रैकेट बंद माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। तो सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पर दिखता है उसके हिसाब से इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ये हम सॉल्व कर सकते थे बाहर से बाहर ही। अब देखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है और ब्रैकेट से बाहर 2/5 का साइन प्लस है। ब्रैकेट हटाने के लिए हम पहले इन साइंस के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल -2/5 मल्टीप्लाई 3/7। यहाँ हमारे पास क्या रिमेनिंग्स हैं? 1 × 1 1, 2 × 2 4, फिर प्लस 1 × 1 7 × 5 35। अब इन दोनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई 3/7। तो जब ऐसे हम दो भिन्न संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश में मल्टीप्लाई अंश की करते हैं और हर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर की करते हैं। तो ये होंगे -2 × 3 डिवाइडेड बाई 5 × 7 -1/4 प्लस 1/35। 2 3 जा 6 तो माइनस के 6 हुए। 7 5 जा 35 तो -35 हो गए। यहाँ आया हमारे पास माइनस के 6/35 -1/4 प्लस 1/35। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले टर्म में और थर्ड टर्म में डिनोमिनेटर सेम है 35। तो हम क्या करेंगे, क्रम विनिमय जो गुण है उसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर और 135 और -1/4 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। -6/35 और प्लस 1/35। यहाँ पर माइनस के 1/4। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि मैंने किस गुण का, किस नियम का प्रयोग किया है, क्रम विनिमय।
गुण। क्रम विनिमय गुण का प्रयोग करते हुए मैंने इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया। इसकी जगह 135 लिख दिया और 1/35 की जगह माइनस का 1/4 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है 35, तो ये हो जाएंगे -6 + 1 और ये -1/4 एज इट इज। -6 + 1 माइनस के 5 बचेंगे, डिवाइडेड बाई 35 -1/4। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, माइनस के 1/7 माइनस के 1/4। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। 7 और 4 इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाता है 28। 7 4 जा 28, 4 बार चलता है इसमें। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 से करेंगे, 4 1 जा 4, तो ये आ जाते हैं -4। अब 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 बार आएगा, 4 7 जा 28 7, और उस 7 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 से करेंगे तो -7। दोनों का साइन एक है, माइनस है, दोनों ही संख्याएं माइनस में हैं, तो आपस में ऐड हो जाती हैं। -7 + 4 11 डिवाइडेड बाय 28, ये इसका आंसर आ जाता है। अब हम इसका प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है बच्चों? निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम। फर्स्ट 2/8। योज्य प्रतिलोम हमने क्या बताया था पहले वीडियो में? जिनको आपस में जोड़ने पर 0 मिल जाए उसको हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या तो हमें पता है, एक नंबर 2/8, तो इसका दूसरा नंबर क्या होगा कि इसमें हम जोड़ें उस नंबर को तो हमें 0 मिल जाए। तो सपोज वो नंबर x है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे 0 मिल जाता है। लेट x बी द इसका एडिटिव इनवर्स है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 0 मिल जाना चाहिए। तो x = 0 - 2/8 मीन्स 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? -2/8। इतना सब हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए इसमें लिखा है। हमें क्या करना है कि जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसका हमें साइन चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर 2/8 का साइन प्लस था, तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? माइनस साइन के साथ में 2/8, -2/8 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जो भी नंबर होगा उसका हमें केवल साइन चेंज कर देना है। प्लस साइन होगा तो माइनस कर देंगे और माइनस साइन होगा तो प्लस कर देंगे। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, -5/9, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। देखो माइनस साइन है तो माइनस की बजाय हमें क्या लिख देना है? प्लस कर देना है, 5/9। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है -6 डिवाइडेड बाय -5। माइनस और माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें प्लस साइन मिलता है। इसका मतलब 6/5 क्या है? -6 - 5 क्या है? 6/5 के इक्वल है। और इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? क्योंकि 6/5 प्लस साइन के साथ में है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -6/5। ये इसका आंसर आ जाता है। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है, वो क्या कहता है? 2/-,
-9। ऊपर प्लस में है संख्या, 2 नंबर जो है प्लस का है और 9 जो हर है वो माइनस का है। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के 2/9 का योज्य प्रतिलोम। इसका साइन माइनस में है तो योज्य प्रतिलोम का साइन प्लस में होगा। 2/9 इसका आंसर आ जाता है। 5th पार्ट इसका 19/-6। इसको भी मैं पहले वाले प्रश्न की तरह माइनस का 19/6 लिख सकता हूँ और इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम बराबर, यहाँ माइनस साइन है 19/6 का तो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस में 19/6। आंसर आ जाता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है x = 11/15 11/15 के लिए सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट -x = x। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि माइनस ब्रैकेट में -x = x और x की वैल्यू हमें दी हुई है 11/15। तो माइनस क्या होगा, माइनस x की वैल्यू हम रखते हैं 11/15। मैंने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जब हम साइंस के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, चिन्हों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएंगे प्लस 11/15 और 11/15 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू गिवन है, इक्वल x। तो प्रूव हुआ -x = x। प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही सेकंड पार्ट के लिए हमें प्रूव करना है। अब हमें x की वैल्यू दी है -13/7। x कितना है, -13/7। तो माइनस x में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, माइनस एक ब्रैकेट और लगा देंगे, फिर ये वाला माइनस आएगा। अब चूंकि x भी हमारा माइनस का है तो और बाहर भी माइनस का है, तो इसलिए हमें इसको ब्रैकेट में रखना होगा -13/70। तो अब हमें ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। माइनस और माइनस इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के लिए हटाने के लिए, तो ये प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा +13/7। अभी एक ब्रैकेट और बचा है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर प्लस है। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल हो जाता है -13/7। और -13/7 किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी। तो यहाँ पर भी प्रूव हुआ कि -x = x के है। बच्चों यहाँ पर मैं एक बार आपको साइंस के मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ। प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल होता है प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल होता है माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल होता है माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल होता है प्लस। इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर मैं प्लस को दोस्त कहूं और माइनस को अपना दुश्मन कहूं, प्लस दोस्त है और माइनस दुश्मन है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस मीन्स दोस्त और उसका दोस्त, दोस्त का
दोस्त, मेरे दोस्त का दोस्त, तो मेरा भी क्या होगा, वो दोस्त ही होगा, है ना। मेरे दोस्त का दोस्त, माय फ्रेंड्स एंड हिज फ्रेंड्स, तो क्या होगा, वो मेरा भी फ्रेंड होगा। तो फ्रेंड इंटू फ्रेंड फ्रेंड, तो प्लस इंटू प्लस प्लस मिलता है। अब मेरा दोस्त और उसका कोई दुश्मन, मेरा दोस्त है और उसका कोई दुश्मन है, तो निश्चित रूप से वो दुश्मन जो है मेरे लिए भी दुश्मन समान ही होगा। जब कभी वो मेरे दोस्त की पिटाई करेगा तो निश्चित रूप से मैं अपने दोस्त का ही साथ दूंगा, है ना। तो प्लस इंटू माइनस, यानी कि दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन हुआ, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ। ठीक, अब माइनस इंटू प्लस, माइनस क्या है, दुश्मन है, और प्लस क्या है, दोस्त है। तो दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दोस्त, अगर मेरे दुश्मन के साथ लड़ाई होती है तो जाहिर बात है कि मेरे दुश्मन का जो दोस्त होगा वो मेरे अगेंस्ट खड़ा होगा, मेरे खिलाफ खड़ा होगा। तो माइनस इंटू प्लस, यानी कि दुश्मन का दोस्त मेरा भी दुश्मन ही होगा, इसलिए माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। फोर्थ थिंग है माइनस इंटू माइनस, दुश्मन का दुश्मन। ये तो पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त माना जाता है, तो इसलिए वो दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक, तो ये इसको याद करने का एक आसान सा थोड़ा टिप्स था। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना आप मेरे से दोबारा कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इसमें इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्त और दूसरे स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।